मैं ये क्या सुन रहा हूं? आप बुद्ध के अनुयायी बन गए हैं। घोर अनर्थ। अच्छा होता यदि मैं यात्रा पर न जाता। आप ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? आप अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? क्षत्रियों का धर्म आपके लिए सर्वोपरि है। आपका कर्तव्य है मगध की सीमाएं बढ़ाएं, चक्रवर्ती सम्राट बने। मैं अपना कर्तव्य भली भांति जानता हूं कुलगुरु। लगता है बुद्ध ने आपको भी भ्रमित कर दिया है। सम्मोहन शक्ति है उसके पास। आपके पिता की तरह आपको भी भ्रमित कर रहा है। कृपया कर बुद्ध पर झूठे लांछन ना लगाएं। महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। बुद्ध ने केवल ऐसी बातें कही हैं जिससे अनेकों प्रश्न उठ रहे हैं, परंतु उत्तर नहीं मिला। जैसा कि ये संसार शाश्वत है या नश्वर, सृष्टि सीमित है या अनंत, शरीर आत्मा दो हैं या एक, मृत्यु के पश्चात हमारा अस्तित्व रहता है या विनाश हो जाता है। मैं इन किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा कुलगुरु। ये सब आपकी बुद्धि की उपज है। बुद्ध ने कभी भी अपने उपदेश में इन बातों को तनिक तूल नहीं दिया। यदि शाश्वत प्रश्नों का बुद्ध के पास स्थूल नहीं है तो वो किन विषय पर उपदेश देते हैं? उनके प्रवचनों का हमें क्या लाभ? बुद्ध कहते हैं कि अपने शरीर, अपनी श्वास को साधो, उससे अपने अंतर्मन को छिन्न भिन्न करती विभिन्न भावनाओं को समझोगे, दुख और संताप पर विजय पाओगे, जीवन की छोटी छोटी अनेक लहरों के थपेड़ों में सजग और ध्यानपूर्ण जियोगे। बुद्ध जीवन से मुंह मोड़ने को नहीं कह रहे, चेतना से जीने को कह रहे हैं। कुलगुरु, जीवन इन्हीं छोटी छोटी बातों का बहुमूल्य रत्नकोश है, ना कि बड़ी सैद्धांतिक बातों का। छोटे छोटे लोग छोटी छोटी खुशियों के साथ जीते हैं, परंतु आप तो सम्राट हैं। आपका स्तर इस मगध में सबसे सर्वोपरि है। स्तर का विचार भी मनुष्य बुद्धि की उपज है। लगता है महाराज आप विनाश की ओर जा रहे हैं। एक क्षत्रिय होकर ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हैं आप। क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये अंतर भी मनुष्य बुद्धि ने पैदा किया। मुझे बुद्ध के चरणों में शांति मिली। महाराज, यदि आपको शांति चाहिए तो मैं इसके कई उपाय आपको बता सकता हूं। आपसे केवल मुझे अशांति ही मिली है कुलगुरु। आप क्या मुझे शांति देंगे? आपकी बातों में मैं अपने धर्म परायण पिता की मृत्यु का कारण बना। आंखें मूंदता हूं तो महाराज बिंबिसार की प्रेम भरी मूरत छुप छुप कर मुझे निहारती दिखाई देती है। न रातों को नींद है, न दिन को चैन है। क्षमा करिए महाराज, एक ब्राह्मण हूं, सत्य कहने से संकोच नहीं करूंगा। इस विषाद का कारण पितृ हत्या का पछतावा नहीं, अम्रपाली के भिक्षुणी बनने का आघात पहुंचा है आपको। कुलगुरु, लगता है बुद्ध ने आपको यही सिखाया है। मगध के लोगों को आपसे बहुत सारी आशाएं थी, परंतु आप हमारा ही दमन कर रहे हैं। चलिए ऐसा ही सही, हम इसके लिए भी तैयार हैं। महाराज, आप में ये परिवर्तन देखकर मैं हैरान हूं। अजात शत्रु की उठी हुई तलवार बिना वार किए आज नीचे कैसे झुक गई? मुझे कुलगुरु की हत्या करने में तनिक संकोच न होता।
किंतु यदि ऐसा करता तो मेरे गुरु बुद्ध का अपमान होता। बड़े ऊंचे स्वर में बोल कर गए हैं कुलगुरु। कोई मुझे कितना भी उत्तेजित क्यों ना कर ले, मैं अब कभी हिंसा के मार्ग पर नहीं जाऊंगा। जो मार्ग मेरे गुरु दिखाएंगे उसी मार्ग पर चलूं।